हम लोग जैसा मेमोरीज़ को समझते हैं वैसा है नहीं। जो हम मेमोरीज़ एक्सेस करते हैं वो तो एकदम सुपरफिशियल मेमोरीज़ है, और वो भी टेम्पररी है। आज जो मेमोरी है कल हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, भूल जाते हैं। मेमोरीज़ मिस्टिकल वर्ल्ड की क्वालिटी है। मेमोरी बहुत डीप है और बहुत दूर दूर तक जाती है। और लेकिन जब तक आपका सेक्शन 3 नहीं खुलता तब तक मेमोरी आपको इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकती, तब तक आपके मिस्टिकल गुरु आपको कुछ सिखा नहीं सकते। क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपको पिछले जन्मों का नॉलेज नहीं मिलेगा। कोई बताएगा तब भी आपको भरोसा नहीं होगा, क्योंकि आपने अभी तक एंशिएंट फार रीचिंग मेमोरीज़ को एक्सेस करना नहीं सीखा है। आपका सेक्शन 3 अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज़ेन योगा चैलेंज 2023 में। हम लोग बहुत धीरे धीरे लेकिन इस दुनिया की सबसे इम्पॉर्टेंट टीचिंग्स को समझ पा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गॉस्पेल 3। चैप्टर का नाम है मिस्ट्रीज़ ऑफ द हायर ग्रेड्स ऑफ इनिशिएशन। मिस्ट्रीज़ ऑफ द हायर ग्रेड्स ऑफ इनिशिएशन। हायर ग्रेड्स ऑफ इनिशिएशन का मतलब होता है जब एक एनलाइटेंड मास्टर एक टू बी एनलाइटेंड इनिशिएट करता है, किसी पाथ में, स्पिरिचुअल रास्ते पे इनिशिएट करता है, तो उसकी मिस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। कहते हैं जब इस दुनिया का हाईएस्ट गोल अचीव हो जाता है, नॉर्मल गोल नहीं, ऑफिस का, फैमिली का, वो गोल नहीं, जब दुनिया का सबसे हाईएस्ट गोल अचीव हो जाता है तब जो आदमी उसको अचीव करता है वो ख़ुद को ऐसे जान पाता है जैसा वो रियलिटी में है। इसका मतलब हम में से कोई भी आदमी फ़िलहाल रियलिटी में नहीं है, सब झूठ है। और फिर ऐसा इंसान अपने पूरे ब्रेन से, अपने पूरे माइंड से फंक्शन कर पाता है। इसका मतलब अभी जो हम काम करते हैं ISM के ज़रिए, वो बहुत थोड़ा सा, और वो भी गलत एरिया यूज़ करते हैं दुनिया को समझने के लिए। और ये सब चीज़ कैसे पॉसिबल होता है? इसको बोलते हैं यूनियन, योग बोलते हैं इसको। ये कैसे पॉसिबल होता है? सबसे पहले आपका वो ब्रेन, सेक्शन 1 बोलते हैं जिसको। सेक्शन 1 मतलब क्या करता है? वो हमेशा इंटरप्ले में रहता है। I, E और S हलचल में रहता है। जैसे पानी है, पानी ज़रा सा भी हिला तो हिलता रहता है, हवा लगती है हिलता रहता है। हमारा माइंड भी इंटेलिजेंस, इमोशन और हैबिट्स का एक इंटरप्ले है। ये आप हार्मनी में ले आते हैं। वो इनर्शिया में रहता है। इनर्शिया में नहीं, डिस्टर्बेंस में रहता है। आई सेंटर ई सेंटर का काम कर रहा है, एस सेंटर आई को काम ही नहीं करने दे रहा है, इंटेलिजेंस को काम ही नहीं करने दे रहा है। ये ऐसा है जैसे कि आप अपनी आँख से दुनिया को देखने की कोशिश करें, लेकिन देख कैसे रहे? आपके पास एक चश्मा है जिसमें पानी गिरा हुआ है, रंगीन चश्मा, हिलता हुआ, कुछ नहीं दिख रहा। कुछ दिख रहा है। जैसे आप किसी ऐसे आदमी की चश्मा लगा लें जो बहुत मोटा सा चश्मा है, उसका हाई नंबर है, आप लगाते दिखता ही नहीं है। वो हालत आपकी फ़िलहाल है। तो जब आप इस चश्मे को, IESM को ठीक कर पाते हैं, इंटेलिजेंस, इमोशन और अपनी हैबिट्स को ठीक कर पाते हैं, सेक्शन 2 का एक्सपीरियंस करते हैं। सेक्शन 2 से मिलने वाली नॉलेज को और एफर्ट को लगा करके आप सेक्शन 3 एक्सपीरियंस कर पाते हैं। उसके पहले आपको सेक्शन 3 का पहले भरोसा होता है कि हाँ, मिस्टिकल वर्ल्ड है और उसको जाना जा सकता है, खतरनाक है, लेकिन फिर भी आप उसको सीखते हैं और फिर उस सेक्शन 3 से मिलने वाली नॉलेज को यूज़ करते हैं सेक्शन 4 तक पहुंचने के लिए। जब ये चारों सेक्शंस एक हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं द ग्रेट यूनियन। पतंजलि कहते हैं कि मन एक होता है, ढेर सारे नहीं होते। हाँ, अलग अलग क्या होता है? अलग अलग सेक्शंस ऑफ द ब्रेन। हमारे ब्रेन का जो अलग अलग सेक्शंस होते हैं उसके अंदर में अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं। जैसे नाक की अलग क्वालिटी होती है, आँख की अलग, ऐसे ब्रेन के अलग अलग सेंटर्स की अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। और प्रॉब्लम ये है, सुनिए, इस चीज़ को समझ के जाइए। आज हमारा सेक्शन 1, सेक्शन 2 के बारे में अनकॉन्शियस है। जब आप सोते हैं और सेक्शन 2 में जाते हैं, ड्रीम वर्ल्ड में जाते हैं, तो आपको कहाँ याद रहता है सेक्शन 1? और जब आप जगते हैं तो आप क्या बोलते हैं? अरे सपना था वो तो। क्यों? क्योंकि सेक्शन 1 किसको नहीं जानता? सेक्शन 2 के प्रति अनकॉन्शियस है। लेकिन कम से कम इतना तो एक्सेप्ट कर लीजिए कि ये दोनों हैं आपके पास, ये दोनों एक दूसरे के प्रति अनकॉन्शियस हैं, और ये दोनों सेक्शन 3 के प्रति भी अनकॉन्शियस है। खाली एक ही सेक्शन है जो सारे सेक्शंस को जानता है। कौन सा? सेक्शन 4। हम वहां तक अभी नहीं पहुंचे हैं। जब सारे के सारे सेक्शंस कॉन्शियस हो जाते हैं एक दूसरे का, जानते हैं एक दूसरे को, तब हमारा माइंड
वो बदल जाता है और काम करता है एक सीक्वेंशियल होल की तरह। जैसे कृष्ण है, वो एक नॉर्मल आदमी की तरह भी काम करते हैं, एक पति की तरह काम करते हैं, एक योगी की तरह काम करते हैं, एक भगवान की तरह काम करते हैं। लेकिन हम सब वो उनका मिस्टिकल एस्पेक्ट कभी नहीं एक्सपीरियंस कर पाते अपने अंदर में। क्यों? बिकॉज हमारा ब्रेन वन सीक्वेंशियल होल में काम नहीं कर पाता, एक्ट नहीं करता। सेकंड सूत्र, जब तक हमारे अंदर में मिस्टिक यूनियन नहीं होगा। मिस्टिक यूनियन मतलब ये चमत्कारी यूनियन। किस चीज का चमत्कारी यूनियन? 7 सेंटर्स जो कि 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। कौन कौन से 7 सेंटर्स हैं? आई, ई इंटेलिजेंस, इमोशन, सेंसो वाइटैलिटी, मोटर, 5th वाला इंट्यूशन सेंटर, 6th वाला पैरामेंटल, और लास्ट है ट्रांसेंडेंटल सेंटर। और ये रहते कहाँ हैं? 4 सेक्शंस में। पहला वाला 4 सेंटर्स फर्स्ट सेक्शन में और बाकी 3 सेंटर्स तीनों सेक्शंस में। ये जब एक हो जाते हैं मिस्टिकली, तब जाकर के आप फ्री होंगे। उसके पहले फिलहाल जिस कंडीशन में है उसको बोला जाता है वैगरीज ऑफ वेरियस सेक्शंस। वैगरीज, वैगरीज मतलब अनप्रेडिक्टेबल अकरेंस, कुछ भी कभी भी इरेटिक, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। हाँ, वैगरीज मतलब है मौसम, अजीबोगरीब मौसम। कभी आप खुश, कभी दुखी, कभी बहुत दुखी। जैसे फिलहाल एक लेडी हमारी जान पहचान में है, वो इतने गहरे डिप्रेशन में पहुंच चुकी हैं। हाँ, वजह बाहर की लगती है, लेकिन ये वजह बाहर की है नहीं, ये आपके माइंड के अलग अलग सेंटर्स की वैगरीज है। अगर आज आप सब स्टेबल हैं, इसलिए क्योंकि बाहर की सिचुएशन आपके ब्रेन के किसी एक वैगरी को ट्रिगर नहीं कर पा रही है। अगर आप किसी भी चीज़ से डिस्टर्ब हो सकते हैं तो वो आपकी वैगरीज ऑफ योर सेंटर्स है। जो भी चीज़ आपको डिस्टर्ब कर सकती है और डिस्टर्ब कर सकती है तो वो आपके अलग अलग सेंटर्स की वैगरीज है और आप उसके लिए वल्नरेबल रहेंगे। आपकी हालत ऐसे है जैसे छोटे बच्चे जिसको अभी चलना नहीं आता, ज़रा सा रोड बदला धड़ाम से गिरेगा वो बच्चा, सीढ़ी के पास गया धड़ाम से गिरेगा। हमारे ब्रेन को ना थॉट्स रूल करते हैं। कुछ थॉट्स हैं जो हमें पसंद हैं, उनको हम बार बार प्ले करना चाहते हैं। उनको प्ले करने के लिए हम बार बार अलग अलग इम्पल्स क्रिएट करते हैं। अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, शीशे में देखते हैं, वो एक थॉट है। आप स्कूल में अच्छे नंबर पाना चाहते हैं, वो एक थॉट है। आप ये चाहते हैं कि लोग आपको रिस्पेक्ट दें, ये एक थॉट है। अरे ये सब छोड़ दीजिए, आप एक फिल्म देखते हैं, फिल्म क्या है? एक थॉट है। थॉट्स हमको रूल करते हैं और जो हमको रूल करता है वो हमको चेन करता है, बांध के रखता है। IESM सेक्शन 2, सेक्शन 3, ये सारे के सारे अलग अलग थॉट्स की चेन्स हैं जो फिजिकल वर्ल्ड के साथ हमको बांधती है। खाली एक सेंटर है, 7 सेंटर ऑफ सेक्शन 4, वो ही फ्री है, उसको कोई थॉट, कोई एक्टिविटी बांध नहीं सकती। सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 1, या हम कह सकते हैं हमारा ब्रेन। ये एक्सपीरियंस करता है ढेर सारी विसिसिटीज़, बदलाव। प्रॉब्लम नहीं है बदलाव में, बदलाव अच्छा लगता है, लेकिन प्रॉब्लम है उनसे मिलने वाला पेन या तो प्लेजर। हमने एक शर्ट बदल करके दूसरा शर्ट पहन लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किसी शर्ट को पहन करके खुजली होने लगे या किसी शर्ट को हम पहने वो फटा हुआ है, स्कूल गए लोग हंसने लगे, तो वो हमारे लिए पेन का या प्लेजर का एक जरिया बन जाता है। इसीलिए ये दुनिया रहने लायक नहीं है, बिकॉज यहाँ पर जो भी विसिसिटीज़ हैं, जो भी बदलाव हैं, वो अनप्रेडिक्टेबल हैं और वो हमें क्या देते हैं? पेन या तो प्लेजर। प्लेजर भी एक तरह का एडिक्शन है, जो चीज़ प्लेजर देगी जब वो हटेगी तो पेन होगा। और आप चाहें, अगर आपने पढ़ा है हमारे साथ, तो 5 इस तरह के मॉडिफिकेशंस हमारे माइंड में ऑलरेडी हो रहे हैं। वो 5 मॉडिफिकेशंस कौन कौन से हैं माइंड के? करेक्ट नॉलेज, इनकरेक्ट नॉलेज, मेमोरी, स्लीप, इमेजिनेशन। ये 5 विसिसिटीज़ हैं, हमारे ब्रेन के मॉडिफिकेशंस हैं। होना नहीं चाहिए लेकिन है। क्यों? क्योंकि आपने एक बहुत पुराना वर्जन ब्रेन का और बॉडी का पहन रखा है। हमने कॉन्शियसली अपग्रेड नहीं किया इसको, हमने मिस्टिक यूनियन नहीं किया, हमने माइंड को वन नहीं बनाया, एक सीक्वेंशियल होल नहीं बनाया। एकदम नई चीज़ बता रहे हैं आज। जब तक आपके ब्रेन में मिस्टिक यूनियन नहीं होता तब तक आप कॉन्शियस रहते हैं, जानते रहते हैं, या तो सेक्शन 1 को, या मेडिटेशन करते हुए सेक्शन 2 को, या चमत्कारी चीज़ें करते हुए सेक्शन 3 को। लेकिन ये सब है क्या?
ये सब केवल मेमोरीज हैं, याददाश्त हैं अलग अलग सेक्शंस की, लेकिन अल्टीमेटली ये सब क्या है? माइंड के मॉडिफिकेशंस हैं। इसको ऐसे समझिए, आप बिस्तर पे सो रहे हैं, आप बाथरूम में नहा रहे हैं, आप धूप में चल रहे हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं। ऐसे ही आपका माइंड IESM में अलग अलग एक्सपीरियंसेस कर रहा है, मेडिटेशन में एक एक्सपीरियंस कर रहा है, मिस्टिकल वर्ल्ड में अलग एक्सपीरियंस कर रहा है। लेकिन ये सारे एक्सपीरियंसेस क्या हैं? मॉडिफिकेशंस ऑफ द माइंड। इस चीज़ को अपने आप को याद कराइए, याद इस तरह से कराइए कि आपका मन खोजना शुरू कर दे, आखिर क्यों है मॉडिफिकेशन मेरे माइंड में। माइंड के 5 मॉडिफिकेशंस होते हैं, सेक्शन 1 के 5 मॉडिफिकेशंस होते हैं, बदलाव जो भी इन्होंने बताया। करेक्ट नॉलेज, इनकरेक्ट नॉलेज, फैंसी, स्लीप एंड मेमोरी। ये क्यों होना चाहिए? बुद्ध ने पूछा ये चीज़ कि आखिर मेरा ब्रेन क्यों दुखी हो रहा है, वो क्यों सो रहा है। हम लोग सोचते हैं नहीं ऐसा ही है ये ना। एक आदमी जो एनलाइटनमेंट को खोजना शुरू करता है वो सवाल पूछता है कि क्यों है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इन मॉडिफिकेशन के साथ? दे आर सब्जेक्ट टू प्लेजर एंड पेन। बल्कि उसको प्लेजर पेन भी नहीं बोलते हैं पेनफुल और नॉट पेनफुल। आपके थॉट्स आज प्लेजरेबल हैं, कल को पेनफुल हो जाएंगे। अपनी सगी बेटी अपनी थी, कल दुश्मन हो गई। दिस इज द मॉडिफिकेशंस ऑफ माइंड। इनकरेक्ट नॉलेज की वजह से, मेमोरी की वजह से, क्योंकि मुझे वो वाली बेटी चाहिए जो 2 महीने पहले थी, मेमोरीज, इसलिए सफरिंग होती है। बिकॉज दीज मॉडिफिकेशंस आर सब्जेक्ट टू, इसलिए हम भूल जाते हैं और ऐसी एक्टिविटी में पड़ जाते हैं जो हमको प्लेजर दे प्लेजर दे प्लेजर दे, या तो पेन अवॉइड करे पेन अवॉइड करे पेन अवॉइड करे। हम भूल जाते हैं ये सब को सब क्या है? मॉडिफिकेशंस ऑफ द माइंड है। अब इन्हीं मॉडिफिकेशंस का बेसिस क्या है? सबसे पहला, करेक्ट नॉलेज का बेसिस क्या है? ये हमने पढ़ा है, प्रॉपर यूज ऑफ करेक्टिव मेथड्स। अगर आप सही तरीके से करेक्टिव मेथड्स यूज करते हैं वो है। और अपने IESM के बीच में बैलेंस ला पाना। कोई भी चीज़ एक्सट्रीम नहीं करना, कोई भी चीज़ ज़्यादा खाना नहीं, ज़्यादा सोना नहीं, ज़्यादा सेक्स में नहीं जाना, ज़्यादा फैशन नहीं करना। हर चीज़ को एक मॉडरेशन में लाना, बैलेंस में लाना। इनकरेक्ट नॉलेज का बेसिस क्या है? कुछ मत करिए, आपके चारों सेंटर्स IESM आपस में खेल कूद कर आपको इनकरेक्ट नॉलेज दे ही रहे हैं। कुछ करना ही नहीं है आपको, नॉर्मल ज़िंदगी जिए और इनकरेक्ट नॉलेज लीजिए। और इसी में जब आप इनकरेक्ट नॉलेज करते हैं और आप किसी एक एक्टिविटी को फॉलो करते हैं या किसी चीज़ को अवॉइड करते हैं, तो आपके मन में फैंसीज क्रिएट होते हैं, इमेजिनेशंस क्रिएट होते हैं। ओ माय गॉड, हम लोग क्या बोलते हैं? पहले इस प्रॉब्लम को आज नहीं सोचेंगे, इसके ऊपर सो लेते हैं, एक अच्छी सी नींद ले लेते हैं, कल इसके बारे में सोचेंगे। खाली कल सोचेंगे नहीं, नींद एक जरिया है करेक्ट नॉलेज का। आपको अच्छी स्लीप लेनी चाहिए, तब आपको करेक्ट नॉलेज मिलती है। स्लीप में भी नॉलेज इकट्ठा करते हैं हम लोग। और अगर आपका सेक्शन 2, 3 और 4 डेवलप्ड है, तब तो आपकी स्लीप मतलब सुपर गूगल के साथ कनेक्शन, भगवान के साथ कनेक्शन। नॉर्मल आदमी को नींद क्यों आती है? बिकॉज नॉर्मल माइंड, एक नॉर्मल जो आम आदमी है, वो ढेर सारा पिक्चर फॉर्म करता है। उसका माइंड खट 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 सेल्फी फोटो सेल्फीज फोटोज थॉट्स के फॉर्म में लेता रहता है, इसलिए थक जाता है, इसलिए उसको नींद आ जाती है। या हमारे अलग अलग सेंटर्स के लीकेजेस, बहुत दुखी है, थक गया माइंड, हम कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, थक गया माइंड, तो उसको नींद आ जाती है। आज का लास्ट पॉइंट, मेमोरी। हम लोग जैसा मेमोरीज को समझते हैं वैसा है नहीं। जो हम मेमोरीज एक्सेस करते हैं वो तो एकदम सुपरफिशियल मेमोरीज है, और वो भी टेम्पररी है। आज जो मेमोरी है, कल हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, भूल जाते हैं। मेमोरीज मिस्टिकल वर्ल्ड की क्वालिटी है। मेमोरी बहुत डीप है और बहुत दूर दूर तक जाती है। और लेकिन जब तक आपका सेक्शन 3 नहीं खुलता, तब तक मेमोरी आपको इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकती, तब तक आपके मिस्टिकल गुरु आपको कुछ सिखा नहीं सकते। क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपको पिछले जन्मों का नॉलेज नहीं मिलेगा। कोई बताएगा तब भी आपको भरोसा नहीं होगा, क्योंकि आपने अभी तक एंशिएंट फार रीचिंग मेमोरीज को एक्सेस करना नहीं सीखा है। आपका सेक्शन 3 अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। मिस्टिकल यूनियन के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, माइंड के अलग अलग सेक्शंस के बारे में। कल और पढ़ते हैं।